जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। बात ना करे, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि वो यहाँ पे पेपर लीक के खिलाफ, जो करप्शन हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में, उसके खिलाफ अपना डिसअपॉइंटमेंट, अपना रिजाइनमेंट या अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल बेकार एजुकेशन सिस्टम है। शासक वर्ग कई बार जनता को जलील करने के लिए कोई लफ्ज उछालते हैं और वो कैसे क्रांतिकारी शब्द बन जाता है। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। ये जो है ये किसका नतीजा है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो ये है कि मोदी ने जो सब तमाम संस्थाएं तोड़ दी। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला सड़क आंदोलन। जी हां, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक क्या क्या हुआ, आज द स्वतंत्र पर एक खास पेशकश। क्या ऑनलाइन गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है? 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर वो हुआ जिसकी चर्चा पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर चल रही थी। लाखों फॉलोवर्स वाले कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से दिल्ली पहुंचे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा परीक्षा अनियमितताएं, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं की बेरोजगारी रहा। 6 जून की पूरी टाइमलाइन को समझिए। सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारी सुरक्षा व्यवस्था की। हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। जंतर मंतर, संसद मार्ग और वीआईपी इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। सुबह 7:35 पर अभिजीत दिपके ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 257 से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहले से पुलिस और समर्थक मौजूद थे। जनता पार्टी एयरपोर्ट CI एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और ये आप सीधी तस्वीर देखिए कि अभिजीत दिपके यहाँ पर आपको नजर आएंगे और यहाँ पर अभिजीत दिपके 6 नंबर गेट से निकल रहे हैं IGI एयरपोर्ट पर और IGI एयरपोर्ट से फिर सुबह 8 बजे दीपिका ने संदेश जारी कर दिया। समर्थकों से कहा कि वो तिरंगा और किताब लेकर आएं तथा पुलिस कर्मियों को फूल भेंट करें। उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की। सुबह 8:30 बजे सीजेपी ने दावा किया कि एयरपोर्ट पर दीपिका को अधिकारियों ने घेर लिया और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाद में दिल्ली पुलिस ने हिरासत की खबरों का खंडन किया। ये है अभिजीत दिपके, तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर की। अभिजीत दिपके आ चुके हैं। ये देखिए लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर की। गेट नंबर 6 से बाहर आ रहे हैं अभिजीत दिपके। देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभिजीत दिपके काफ़ी पुलिस व्यवस्था के बीच, पुलिस सुरक्षा के बीच बाहर आ रहे हैं। यहीं से सीधा जंतर मंतर जाएंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। देखिए जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल चुकी है। देखिए अभिजीत किताब लेकर आ रहे हैं। ये देखिए ये है अभिजीत दिपके, अभिजीत दिपके गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ से सीधा जंतर मंतर जाएंगे। उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त मिल चुकी है। पुलिस तैनात है। देख सकते हैं आप अभिजीत दिपके यहीं से अब जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये देखिए इसी गाड़ी में है अभिजीत, इसी गाड़ी में टोपी पहनकर अभिजीत हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए इसी गाड़ी में है अभिजीत दिपके और यहाँ से सीधा जंतर मंतर। ये देखिए ये तस्वीरें अभिजीत दिपके। सुबह 8:50 दिल्ली पुलिस और आयोजकों के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शन की अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट होने लगी। सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति दी। इसके बाद आयोजकों ने समर्थकों से सीधे जंतर मंतर पहुंचने की अपील की।
सुबह 9:30 बजे अभिजीत दिपके जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। सोशल मीडिया पर कॉकरोचेस गैदर एट जंतर मंतर संदेश वायरल हुआ। सुबह 10 बजे आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। युवाओं, छात्रों, नौकरी अभियात्रियों की भीड़ जंतर मंतर पहुंचने लगी। मुख्य मांगे थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुबह 11 बजे मंच से परीक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली को लेकर भाषण दिए गए। कई प्रदर्शनकारियां किताब और तिरंगा लेकर पहुंचे। फिर आता है दोपहर 12 बजे अभिजीत दिपके ने मंच से कहा सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, लेकिन युवाओं की आवाज नहीं दबाई जा सकती। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और दूसरी बात, दोपहर 1 बजे पुलिस कुछ ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। Hindu organizations protesting here against the Cockroach Janata Party and they're issuing violent threats openly. भैया सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो आप? यहाँ पर जो देश के विरोध में पहले सवाल सुनिए, आप क्यों आए हैं यहाँ पर बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया हूँ। सर आप कौन सी संस्थान से हैं? हमारा हिंदू संगठन है। बात ना करें, ठीक है। आयोजकों ने दावा किया कि आंदोलन का मुद्दा शिक्षा और रोजगार है, किसी धार्मिक नारेबाजी से उसका संबंध नहीं। बीच में खड़े ना रहे। ये जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि वो यहाँ पे पेपर लीक के खिलाफ, जो करप्शन हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में, उसके खिलाफ अपना डिसअपॉइंटमेंट, अपना रिजाइनमेंट या अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मीडिया के साथ ही आप ही को कवर करेंगे, तो हम दोनों को साथ में ही काम करना है। एक दूसरे के साथ कोई झड़प विल नॉट वर्क आउट। साथ ही कोई बात नहीं, साथ ही
दोपहर 2 बजे भीड़ का आकार बढ़ा, मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की तस्वीरें वायरल होने लगी और गोदी मीडिया हाय हाय भी बोले जाने लगा। जी हां, दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा समाप्त होने लगा। न्यूज लॉन्ड्री की लाइव रिपोर्ट के अनुसार दोपहर बाद प्रदर्शन समाप्त घोषित कर दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें बच्चे तो आए हैं, कुछ परिजन भी आए हैं। मैम, आप किसके साथ आई हैं? मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। अभी 13 साल की लड़की है, 9th क्लास में है, लेकिन मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल बेकार एजुकेशन सिस्टम है। 8th क्लास में CBSE ने अपना सिलेबस चेंज किया। 8th क्लास की बुक्स बहुत लेट आई। उसके बाद में 8th क्लास की मैथ्स की सेकेंड पार्ट फरवरी में आया और फरवरी लास्ट में मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम था। अगर CBSE करती है, आज भी 9th क्लास में आ गई है लड़की, लेकिन अभी भी इसके पास SSC की किताब नहीं है। साइंस की किताब अभी 4 दिन पहले हमने खरीदी है। वो अगर SSC वो बुक्स चेंज करती है तो बुक्स अवेलेबल करवाओ ना। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उनके तुम पेपर लीक करवा रहे हो। पेपर लीक ऐसे इतनी आसानी से पेपर लीक नहीं होते, एक माँ नहीं होते। ये भारत सरकार, ये प्रधान जी जो है, इनको हटाया जाए। इनकी जगह और कोई कैपेबल आदमी होगा बीजेपी में, ढूंढो ना, कहीं कोई कैपेबल होगा। मत तुम दूसरी पार्टी से लाओ, अपनी पार्टी से ही कोई कैपेबल आदमी लाओ। रोज पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे कितनी तैयारी करेंगे? एक माँ के तौर पे आपकी चिंता है कि भविष्य में ऐसा? बिल्कुल, भविष्य में मेरे बच्चे का तो अभी 4-5 साल बाद नंबर आ रहा है, तब भी मेरे को इसकी चिंता है। मैं आज गर्मी में उसको भी लेकर आई हूँ, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे बच्चे एक बार पेपर इतनी मुश्किल दे देते हैं। एक बच्चे का पेपर होता है, पूरा घर उसमें परेशान होता है, पूरा घर उसके साथ लगता है। आप क्या कहेंगी, ये प्रोटेस्ट में आप आई हैं, अभी तो आप 9th में हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और जिस तरीके से छात्र परेशान हैं, आप क्या सोचती हैं? मतलब हम लोग तो यही सोचते हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर पेपर लीक हो भी रहा है तो उसके लिए कुछ तो एक सोल्यूशन होना चाहिए। और ऊपर से एक बारी पेपर देना इज हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल, लेकिन अभी सेकेंड टाइम पेपर देना विल बी अ बिग थिंग फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। एक पेपर लीक हुआ बताइए, और एक जो पेपर कैंसिल हुआ CUET का, क्या हुआ? वो क्या सरकार कहाँ देख रही है? सरकार से एक सिस्टम नहीं संभाला जा रहा। कुछ 2-3 सेंटर्स पे जो इन्होंने बिल्कुल उस एक शिफ्ट के पेपर कैंसिल कर दिए और कहा कि दूसरी शिफ्ट में होंगे। वो बच्चे भी तो परेशान हुए। क्या बच्चों को ही बस सिर्फ एक बच्चों को परेशान कर रहे हैं? नहीं संभल रहा एजुकेशन सिस्टम, नहीं संभल रहा। छोड़ दो पद, कोई और कोई और पद दे दो उनको। बीजेपी में कम से कम एक और कोई कैपेबल आदमी होना चाहिए जो कि एजुकेशन मिनिस्टर बन सके। शाम 5 बजे पुलिस द्वारा दी गई अनुमति की समय सीमा समाप्त हुई। अधिकांश प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक लौट गए। शाम 6 बजे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य होने लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर आंदोलन का चर्चा जारी है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी और आरएसएस के झांसे में नौजवान नहीं आ रहे हैं? सड़कों पर हो रहा है प्रदर्शन, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रदर्शन हुआ उसको एक अलग रूप दे दिया गया। किसानों ने किया, उसे खालिस्तानी दे दिया गया। CANRCC का उसे मुसलमान बता दिया गया। उसके बाद दिल्ली दंगा हुआ। तो जहाँ पे भी कोई विरोध या प्रदर्शन होता है उसे गोदी मीडिया एक अलग रूप दे देता है। I have gone against my parents too to come here. I have just it was a
really emotional thing in the morning when I was coming here, because I have told them, because this is my right to have an education, to a basic necessity of every student, right? So that's why I'm here. लेकिन यहाँ पर नीट लीक मामले में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफे की मांग जो कर रहे हैं वो सब भारतीय हैं, वो सब हिंदू ज़्यादातर छात्र हैं, परेशान हैं, बेरोज़गार हैं। इसलिए इसका शायद दूसरा रूप देना मीडिया के लिए भी मुश्किल होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि पिछले 11 साल में अब ऐसा हो गया है कि लोग विरोध की आवाज़ तो उठा रहे हैं, उनके साथ गलत जो हो रहा है वो गलत तो बोल रहे हैं। जी हाँ, 6 जून के प्रदर्शन में 3 बातें ज़रूर सामने आई। बड़ी संख्या में युवा शिक्षा, भर्ती और रोजगार के मुद्दों पर संगठित हुए। आंदोलन ने खुद को रोजगार और शिक्षा के मुद्दों तक सीमित रखने की कोशिश की तथा धार्मिक नारेबाजी से दूरी दिखाई। ये पहली बार था जब एक पूरी तरह से सोशल मीडिया आधारित आंदोलन सड़क पर उतरा और उल्लेखनीय भीड़ मिली। दोस्तों, इसके सिलसिले में हमने शमसुल इस्लाम साहब से बात की। उन्होंने क्या बताया इस आंदोलन को और इस आंदोलन को किस तरह से देखना चाहिए, पहले वो सुन लीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। तब आज 6 जून है और 6 जून को दिल्ली में बड़ी हलचल है। कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई है वो सब जंतर मंतर पर आ गए हैं। आप प्रोफेसर रहे हैं, बच्चों के साथ रहे हैं, आप समझते हैं, जानते हैं। इस तरह के आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को किस नजर से आप देख रहे हैं और किस नजर से देखना चाहिए, इसको जरा आप बताएंगे हमें? नहीं, बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। बात यह है कि मैं प्रोफेसर तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट जरूर हूं, क्योंकि जो भी होता रहता है वो सीखता हूं, उससे जानना चाहता हूं। बात यह है कि आप ये देखिए कि शासक वर्ग कई बार जनता को जलील करने के लिए कोई लफ्ज उछालते हैं और वो कैसे क्रांतिकारी शब्द बन जाता है, ये तो आप देख रहे हैं साहब। यानी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस का इतिहास बनाया जा रहा है। ये जो है अपनी बेवकूफियों से ये कितनी मदद कर रहे हैं। मार्क्स ने भी कहा था कि ये जो इंपीरियलिस्ट हैं, जो साम्राज्यवादी हैं, अपना देश का संकट बचाने के लिए विदेशों को लूटने जाते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर वो लूट की वजह से वहां एक नया केंद्र बना देते हैं क्रांति का। तो आप यही देखिए कि वो एक बदतमीजी करते हैं और उस बदतमीजी का भी जनता कैसे फायदा उठाती है। अच्छा, एक ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। ये जो है, ये किसका नतीजा है? और अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो ये है कि मोदी ने जो सब तमाम संस्थाएं तोड़ दी हैं, संसद का कब्र में दफना दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए रखा हुआ है ताकि उसकी हाँ में उसके गैर कानूनी कामों को आरएसएस बीजेपी की सरकार के गैर कानूनी कामों करते रहे, नहीं तो वो अपना पूरा अपने उसके जो रसोइये हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। पुलिस तो पहले से ही उनके हाथ है। अगर आपने उसको जानना है तो जूलियो रोबेरो, जो बहुत महंतम सबसे डेकोरेटेड पुलिस आईपीएस रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि आप जो यूपी उड़ीसा में जो है, जो आप एनकाउंटर्स का सहारा ले रहे हैं, रोज कम 5 से 8 एनकाउंटर हो रहे हैं, उसका जो सहारा ले रहे हैं वो देश कहां जाएगा, तो आप उसको समझ सकते हैं। ये आरएसएस वाले जो अनार्की पैदा करना चाह रहे हैं, और अनार्की पैदा करके वो उनके पास क्योंकि हथियारबंद कैडर है, उधर ये जो क्या है, साधु जो है वो राम रहीम, बाबा राम रहीम। नहीं, अरे भाई वो
पहाड़ वाला, वो बाबा रामदेव, ये सारे लोग सिक्योरिटी एजेंसीज ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियारबंद सिक्योरिटी हम एजेंसी है, हम सप्लाई करेंगे। तो ये चाहते हैं कि हथियारबंद एक विद्रोह हो और हिंदू मुसलमानों के बीच में हो, तो वो तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हिंदू जो हैं, हिंदुओं में जो नौजवान है खासतौर पर, वो इसको समझ के कि हमने इनकी चाल में नहीं फंसना है और हिंसा नहीं करनी है, वो उसको एक जब सारी संस्थाएं टूट गई हैं, उसके बावजूद एक संस्था खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। नहीं तो ये होता कि उनका वो जो हिंसा कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी वाले, पुलिस वाले मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, वो भी उसके जवाब में करना शुरू करते, वो इस खेल में फंसे नहीं। वो एक खड़ा करने की कोशिश करे। अगर मोदी संसद को छोड़ देता, अगर मोदी सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देता, अगर मोदी लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी का पॉलिटिसाइजेशन, आरएसएसाइजेशन नहीं होने देता, तो ये नौजवान वहां जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाते, वहां जाकर अपना करते और ये लड़ते, फिर संसद में आते। लेकिन उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा है। ये अनार्की में भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने उस पर एक रोक लगा दी। पर एक बहुत बुनियादी सवाल है, आज मैं देख रहा था कि पूरा नारा लग रहा है कि इसको प्रधान जो है, प्रधान को हटाओ, प्रधान को इस्तीफा दो। और ये जो आरएसएस सरकार है, ये पहली बार एक पढ़े लिखे को, मोदी जो है पहली बार किसी पढ़े लिखे को कहा था कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत करप्ट हो सकता है, बहुत बेईमान हो सकता है, बहुत नालायक हो सकता है। वो उसको कोई समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पर ये नारा जो है, ये नारा, इसको हटाकर कौन लाएंगे हम, कौन लाएंगे? क्या हमारे कॉकरोच, ये जो नौजवान साथी हैं, क्या उनके पास कोई आदमी है? ठीक है, वो नई आदमी हो सकता है, क्योंकि सरकार तो उनकी है नहीं, सरकार उनकी है नहीं, तो उनमें से कोई आएगा। तो ये जो हमारा जो मजमा है, हम जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष ये है कि व्यवस्था को बदलो, व्यवस्था को बदलो। चुनाव की प्रणाली जो ओरिजिनल थी उसको लागू करो, ईवीएम खत्म करो। जो 1857 के बाद दमनकारी कानून अंग्रेजों ने लागू किए थे, जिसको सारे का सारा ये फिर लागू कर रहे हैं, उसको नहीं हम मानेंगे। शिक्षा में पैसा बढ़ाओ, शिक्षा को आरएसएस से मुक्त कराओ, शिक्षा को लड़कियां सप्लाई करके और पैसा देकर जो नौकरियां भर दी गई हैं, वाइस चांसलर से लेकर और कहां तक, उसको तुरंत अंकुश लगाया जाए। और मोदी जी को अगर धर्म करना है, तो इनके लिए एक मंदिर तलाश दिया जाए, ये वहां पर जाकर करें। और जब इनका मन करे, वो मेलोडी लेकर वहां मेलोनी के पास चले जाएं। लेकिन देश के साथ सत्यानाश, देश के साथ इनको खिलवाड़ नहीं दिया जाए। पर बुनियादी सवाल यही है कि बुनियादी परिवर्तन लाना हो, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाना है, कोई मार्क्सवाद नहीं लाना है, कोई लाल झंडे का नहीं लेकर आना है। जो मूल संविधान था, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान था, जिसमें बाद में हिंदुत्ववादी तत्व घुसा दिए गए, उन सबको निकालकर मूल हिंदू जो भारत का संविधान है उसको लागू करें। 6 जून का दिन केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का दिन नहीं था, ये उस पीढ़ी का शक्ति प्रदर्शन भी था जो कह रही थी कि पेपर लीक, भर्ती घोटाले और बेरोजगारी उसके लिए चुनावी नारों से बड़े मुद्दे हैं। अब देखना यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया की सनसनी बनकर रह जाती है या युवाओं की अस्थायी राजनीतिक आवाज भी बन पाती है। जो भी होगा, आपको द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। द स्वतंत्र।